हेलो दोस्तों, इस वीडियो में श्रृंखला परीक्षा के कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। इसलिए श्रृंखला परीक्षा का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर 0.05 से हम 0.1 वो भी माइनस के कैसे बनाए दोस्तों। 0.05 का यदि हम दोगुना कर दें तो 0.1 आ सकते हैं। और माइनस कैसे आएगा दोस्तों, यदि माइनस का हम गुणा कर दें दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है। यदि 0.05 में हम गुणा कर दें दोस्तों, -2 का गुणा कर दें, तब आ सकते हैं क्या 0.1, वो भी माइनस के। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना दोस्तों। यदि हम 0.05 में इसमें हम -2 का गुणा कर दें तो तब आ सकते हैं 0.1 माइनस के। क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, हम माइनस के 0.4 में दो का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, प्लस के 0.8। मतलब इस प्रकार का क्रम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर -2 का गुणा कर देंगे तब आ जाएंगे दोस्तों 0.8 आ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे। अब 0.1 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें वो ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर 0.1 के वो भी माइनस के। इसमें क्वेश्चन को समझना है। इसमें हम क्या कर देंगे दोस्तों, -2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2 एकम 2 मतलब 0.2 आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर वो भी प्लस के आ जाएंगे। क्वेश्चन को समझना। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 0.2 संख्या आएगी। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। 1/4 से हम 0.65 बनाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। यहाँ पर बटे में दिया है, यहाँ पर दशमलव में दिया है दोस्तों। मतलब यहाँ पर हम 1/4 को भी दशमलव में कर लेंगे। जैसे 1 में 4 का भाग जाएगा तो पहले शून्य बार में जाएगा दोस्तों, 4 शून्य शून्य, फिर यहाँ पर दशमलव लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएंगे। अब 10 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8। अब कितने बच्चे दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अब बच्चे कितने, 2, मतलब 2 के हो जाएंगे दोस्तों 20। अब 4 पंचे 20, मतलब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.25 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने कर लिया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर 0.65, तो 0.65 लिख लिया। फिर हमें क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर क्या दिया है दोस्तों, 29/20। अब हम 20 का 29 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 20 एकम 20। अब बच्चे कितने, 9। अब यहाँ पर 9 बच्चे हैं। क्वेश्चन को समझना। अब हम 9 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो शून्य हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 20 चौको 80 हो जाएंगे दोस्तों। तो 20 चौको 80, तो यहाँ पर 80 बार में गया तो कितने बचे दोस्तों, 10। अब फिर से शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो 20 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 100, मतलब 1.45 हो जाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1.8 और 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। मतलब हमने यहाँ पर बटे में दिया था तो दशमलव में कर लिया। अब यहाँ पर इसमें क्या जोड़े कि 0.65 हो जाए दोस्तों। तो 25 और 65 में कितना अंतर है दोस्तों, 40 का। मतलब यहाँ पर 0.40 मतलब 0.40 जोड़ेंगे दोस्तों 0.25 में तो 0.65 आ जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, इसमें कितने जोड़े, 0.40 जोड़ना पड़ेगा। जब 1.45 में हम 0.45 जोड़ेंगे दोस्तों तो 1.85 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर इस प्रकार का नियम चल रहा है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाए दोस्तों। मतलब यहाँ पर 0.40 जोड़ देंगे इसमें भी तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे दोस्तों। और 6 और 4 10 की शून्य, हाथ सिलाई हो जाएंगे दोस्तों 1, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएंगे दोस्तों। मतलब 1.05 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। इसी प्रकार 1.05 में हम 0.40 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 1.45 आएंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 1.05 इसमें दिया नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर 1.05 दिया नहीं है, मतलब इसको हम बटे में करेंगे दोस्तों। 1.05 को हम ऐसे लग सकते हैं दोस्तों, 105 और यहाँ पर 2 दशमलव पहले, 2 अंकों पहले दशमलव, मतलब 1 के बाद 2 शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार हमने कर लिया। अब क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 नम शून्य, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब यहाँ पर कितने आ गए दोस्तों, 21/20 आ गए। मतलब क्वेश्चन को समझना। हम 1.05 को 21/20 भी लिख सकते हैं और 21/20 को 1.05 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर BS1 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। 21/20 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों,
21/20 संख्या आएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। यहाँ पर जोड़ के काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 से 22 हुआ और 22 एकदम से 198 हो गया और 198 से एकदम से 1386 हो गया, मतलब यहाँ पर जोड़ से काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर गुणा से काम चलेगा। तो मतलब यहाँ पर 2 में कितना गुणा कर दें कि 22 आ जाए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, जब हम 2 में 11 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 11 दूनी हो जाए दोस्तों 22, मतलब 22 आ गए। इसी प्रकार अब हम 22 में कितने का गुणा करें कि 198 आ जाए दोस्तों। 22 198 बनाना है, मतलब 22 में कितने का गुणा करें कि 198 आ जाए दोस्तों। तो 22 नंबर होते हैं दोस्तों 198। तो इस प्रकार यदि हम 9 का गुणा करें तो 198 आ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर 11 से 9 मतलब -2 हो रहा। अब की बार से 198 में काय का गुणा करें कि 1386 आ जाए दोस्तों। मतलब यहाँ से 11 से 9 मतलब 2 कम हुआ। अब 9 से 7 मतलब फिर से हमने 2 कम कर दिया। अब 7 या 56 की 6 असली 5 हो जाएंगे दोस्तों। 7 9 63 और 5 63 और 5 कितने हो जाए दोस्तों 68। तो 68 की 8 हो जाएंगे दोस्तों, हंसले 6 7 कम 7 और 6 13 कि 13 हो जाए दोस्तों, मतलब 1386। तो इस प्रकार 198 से 1386 आ गए। अब क्वेश्चन को समझना, इसी प्रकार आप क्या कर देंगे दोस्तों, मतलब 1386 में हम कितने का गुणा करेंगे। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर 11 से 9 हुआ, 9 से 7 हुआ और 7 से क्या हो जाए दोस्तों 5 हो जाए दोस्तों, मतलब 1386 में हम 5 का गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें वो ज्ञात हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 5 छक्के 40 और 3 43 की 3 हासिल 4 हो जाएगी दोस्तों। अब 5 3 15 और 4 19 की 9 हासिल 1 हो जाएगी दोस्तों। अब 5 एवं 5 और 1 6 मतलब 6930। तो 6930, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, तो सी ऑप्शन आएगा 6930। इस प्रकार 6930 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिए दोस्तों 3 से 10, मतलब यहाँ पर 3 लिख लेंगे दोस्तों, 10 लिख लेंगे। फिर क्या दिए दोस्तों 24, फिर 24 लिख लिया। फिर 52, तो 52 भी लिख लिया। फिर क्या दिए दोस्तों 108, तो 108 लिख लिया। फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। क्वेश्चन को समझते हैं। यदि हम अंतर से हल करें तो 3 और 10 के बीच कितने का अंतर है दोस्तों 7। यहाँ पर 10 में कितने जोड़े कि 24 आ जाए, मतलब यहाँ पर 14 जोड़ने पड़ेंगे तब 24 आएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 24 में कितने जोड़े कि 52 आ जाए, मतलब यहाँ पर 28 जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों तब कितने आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 52 आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 52 में कितने जोड़े कि 108 आ जाए दोस्तों। तो यहाँ पर 52 में हम यदि 58 जोड़ेंगे दोस्तों, सॉरी 56 जोड़ेंगे तो 108 आ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 52 में हम कितने जोड़ेंगे कि 108 आ जाए दोस्तों। तो 56 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 108 आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 52 में 56 जोड़ेंगे दोस्तों तो 108 आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 7 से 14 मतलब गुणे 2 हो रहा। 14 से 28 गुणे 2, 14 दूनी 28 हो जाएंगे दोस्तों। 28 दूनी होते हैं दोस्तों 56। इसी प्रकार यहाँ पर 56 दूनी हो जाएंगे दोस्तों। 56 में 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 की 2, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगी दोस्तों। 2 पंचे 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पर 56 दूनी होते हैं दोस्तों 112 दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब 108 में हम 112 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आनी है वो ज्ञात हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 220 संख्या आएगी। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसको दूसरी प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं, जैसे 3 से 10 यदि हम 3 में 2 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 और 6 में हम 4 जोड़ दें तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। तो 10 आ गए। इसी प्रकार यहाँ पर 10 में हम 2 का गुणा कर दें तो कितने हो जाए दोस्तों, 10 दूनी 20, 20 में 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाए दोस्तों 24। तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो। तो इस प्रकार भी आपका आंसर सेम आएगा दोस्तों। 24 में हम 2 का गुणा कर दें तो 24 दूनी 48, 48 में 4 जोड़ दें तो कितने हो जाए दोस्तों 52। तो इस प्रकार यहाँ पर 52 आ गए। इसी प्रकार 108 क्वेश्चन को
समझ रहे हैं। यहाँ पर 108 में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 108 में हम गुणे 2 कर दें और प्लस में 4 जोड़ दें, तो सेम 220 संख्या आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 220। तो इस प्रकार 220 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। यहाँ पर 108 में 2 का गुणा करेंगे तो 116 आएंगे और 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 220 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब आप इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो और इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो। तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो और इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो, तो सेम क्वेश्चन हल होगा दोस्तों। तो इस प्रकार 220 इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर डी ऑप्शन आ गया। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? ये तो इजी क्वेश्चन है। 3 दूनी 6 हो रहा है दोस्तों और यहाँ पर 6 3 18, मतलब यहाँ पर इस प्रकार का रूल लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर 3, फिर क्या दिया दोस्तों 6, फिर क्या दिया दोस्तों 18, फिर क्या दिया दोस्तों 72, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 2160। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 3 से 6, मतलब 3 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 6, यहाँ पर 6 से 18, मतलब 6 3 18, 18 से 72, मतलब 18 चौको 72। यहाँ पर 72 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाए दोस्तों? 2 3 फिर 4, आपकी बार से कितना हो जाए दोस्तों? 5, मतलब यहाँ 5 दूनी 10 को शून्य हासिल 1 हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 1, अब 5 7 35 और 1 36, मतलब यहाँ पर 360 आ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। अब 360 में हम जब 6 का गुणा करेंगे तब क्या आएगा दोस्तों? 2160। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों? तो डी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो 360 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 360 संख्या आएगी। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है छठवा सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 14 से 27 कैसे बनाए दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। इस प्रकार अलग सा नियम लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर 14 दूनी 28, यहाँ पर 28 में से 1 घटा देंगे तो कितने आ रहे हैं दोस्तों? 27। तो इस प्रकार का नियम लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 27 से 52 कैसे बनाए दोस्तों? 27 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 54, और 54 में दोस्तों 2 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 52। तो इस प्रकार 52 आ गए। इसी प्रकार आपकी बार से नियम क्या हो जाए दोस्तों? 52 गुणे 2 हो जाएंगे दोस्तों और -3 हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब 52 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर 104 होते हैं और 104 में से 3 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे दोस्तों? 101 बचेंगे। तो इस प्रकार 101 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार अगला नियम क्या हो जाए दोस्तों? 101 में गुणे 2 कर देंगे और माइनस में क्या घटा देंगे दोस्तों? 4 कर देंगे आपकी बार से। तो यहाँ पर 101 में 2 का गुणा हो गया दोस्तों, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 0 और 2 एकम 2, मतलब 202 आ गए। 202 में हम 4 और घटा देंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 198। इस प्रकार 198 संख्या ये आ गई दोस्तों। अब हमें ज्ञात करना है 198 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। मतलब आपकी बार से क्या हो जाए दोस्तों? 198 में हम 2 का गुणा कर देंगे और माइनस में कितने करेंगे दोस्तों? 5 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएंगे दोस्तों? 8 दूनी 16 की 6, हासिल ये हो जाए दोस्तों 1। अब 2 नाम 18 और 1 19 की 9, हासिल कितने हो जाए दोस्तों? 1। अब एकम 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 396 से 5 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे दोस्तों? 391 संख्या बचेगी दोस्तों। तो यहाँ पर 391, तो 391 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? 391 संख्या आएगी। इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को इस वीडियो में समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।